नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबर। आज 28 जून 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के हेडलाइनों से। टिड्डी दल बिहार में घुसे, पटना में भी खतरा, बिहार में अलर्ट हुआ जारी। बिहार में पहली बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या 300 से पार। बिहार में कृषि अवशेष से बनेंगे जैव ईंधन। बिहार में 10 वर्षों बाद आद्रा नक्षत्र में शुरू हुई रोपनी। सुशांत का आवास स्मारक बनेगा। राज्य के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बिहार में श्रमिकों को रोकने में जुटे पथ। ग्रामीण कार्य और कृषि विभाग रोजगार दिलाने के लिए लगाए विशेष शिविर। प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। योग्यता के अनुरूप रोजगार देगा ग्रामीण कार्य विभाग। कास्ट आधारित उद्योगों से होगा लाभ। 1 लाख से अधिक नए राशन कार्ड वितरित हुए। इधर चिराग पासवान ने कहा, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे पार्टी कार्यकर्ता। घर के नल से पानी नहीं आ रहा है तो ऐप से करें शिकायत। देश में कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 15,685 हो गई। कोरोना के रिकॉर्ड 18,592 नए मामले, 384 की मौत। बिहार में कोरोना से 2 और मौतें, 180 नए मरीज मिले। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से। पहले हम लेते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबर। कृषि अवशेष से बिहार में बनेंगे जैव ईंधन। बिहार की संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का जल जीवन हरियाली अभियान से हुआ जुड़ाव। राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति संशोधन के बाद खासी इको फ्रेंडली हो गई है। नीति को जल जीवन हरियाली अभियान से भी एक तरह से जोड़ दिया गया है ताकि प्रदूषण की रोकथाम को प्रभावी कदम उठाए जा सके। राज्य सरकार ने कृषि अवशेष यानी पराली जलाने को पहले ही अनुदान न देने का ऐलान किया था। अब इस अवशेष से औद्योगिक उत्पादन का रास्ता खोला गया है। इससे इथेनॉल और बायो ईंधन बनाया जाएगा। ई वाहनों के जरिए वाहनों के प्रदूषण की रोकथाम होगी। वहीं दुनिया के सबसे डर्टी फ्यूल यानी ईंधन पर प्रतिबंध से पर्यावरण की सेहत सुधरेगी। उत्तर बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बिहार के कई जिलों में 2 दिनों के बाद मौसम में सुधार देखा गया, लेकिन उत्तर बिहार में अब भी भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम बिंदुओं का कहना है कि मानसून ट्रफ के हिमालय की तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने की वजह से दक्षिण बिहार में बारिश की स्थिति थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उत्तर बिहार में भारी बारिश के आसार अभी बने हुए हैं। इधर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे में नेपाल की तराई क्षेत्र में भारी बारिश की स्थिति हो सकती है, जिससे उस ओर बहने वाली नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इधर असर बिहार के कई जिलों में बहने वाली नदियों के जलस्तर से बढ़ोतरी पर पड़ सकता है। बिहार में कोरोना से 2 और हुई मौत, 180 नए मरीज मिले। बिहार के 28 जिलों में शनिवार को 180 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। वहीं 2 संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,858 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतकों में रोहतास का 60 साल का पुरुष मरीज भी शामिल है, जिसे पूर्व से भी कई गंभीर बीमारियां थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को अरवल में 3, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 23, भोजपुर में 29, बक्सर में 12, दरभंगा में 3, गोपालगंज में 1, जमुई में 5, जहानाबाद में 5, कैमूर में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 6, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 15, मधुबनी में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, नवादा में 7, पटना में 18, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 3, सारण में 3, सिवान में 1, सुपौल में 4 और पश्चिमी चंपारण में 3 संक्रमित मिले। इस प्रकार अब तक 28 जिलों में 180 मरीजों की पहचान की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 78% कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कुल 6,930 मरीज ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 261 संक्रमित ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 15,685 हो गई। कोरोना के रिकॉर्ड 18,552 नए मामले, 384 की मौत। देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 18,552 नए मामले मिले और 384 कोविड रोगियों की मौत हो गई। कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 15,685 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18,552 अंक बढ़कर 5,00,000
8,953 पर पहुंच गई है। देश में 1,97,387 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है और 2,95,880 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा एक मरीज विदेश चला गया है। इधर यह भी बताते चले कि कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर के बारे में एक अधिकारी ने कहा, अब तक करीब 58.13% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें से 70% से अधिक लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से पीड़ित। इधर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण से उबरने की दर बढ़ रही है। लॉकडाउन, लोगों के संघर्ष और सरकार की कई पहल की वजह से देश संक्रमण मामले में कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। केरल में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत में कोरोना के प्रति 10 लाख लोगों पर मौत की दर 12 है, जबकि इटली में यह दर कभी 574 थी। पीएम ने कहा कि अब हमें और सतर्क होने की जरूरत है। टिड्डियों का दल बिहार में घुसे, पटना में भी खतरा। राज्य के कई इलाकों में टिड्डियों के दल ने फसल और पेड़ पौधों पर हमला बोल दिया है। शनिवार को यूपी की सीमा से लगे गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के बगहा, मधुबनी प्रखंड और सिवान के कई इलाकों में इस कीट के दल घुस गए। रोहतास जिले के विक्रमगंज इलाके में भी एक बड़ा दल देखा गया। भोजपुर में भी झुंड प्रवेश कर गया है। इसके बाद पटना जिला हाई अलर्ट पर आ गया है। झुंड मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भी गुजरा। गनीमत रही कि वह वहां रुका नहीं। टिड्डियों के प्रवेश की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खुद आपात बैठक की। पौधा संरक्षण विभाग को विशेष हिदायत दी है। मंत्री ने बताया कि टिड्डियों को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं। कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इधर पटना के फायर ब्रिगेड की 41 गाड़ियां तैयार रखी गई है। किसानों को कहा गया है कि जैसे ही टिड्डी दल दिखे अधिकारियों को सूचना दें। हवा का रुख पटना की तरफ रहा तो शनिवार की देर रात तक टिड्डी दल जिले के बिहटा, विक्रम और नौबतपुर इलाके में दस्तक दे सकते हैं। बिहार में 10 वर्षों बाद आद्रा नक्षत्र में शुरू हुई रोपनी। खरीफ फसल में खेती का सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र आद्रा हो और पानी का सुतार हो तो किसान घर में बैठे कैसे रह सकते हैं। दोनों अनुकूल संयोग राज्य में बना तो किसानों ने धान की रोपनी भी शुरू कर दी है। आद्रा नक्षत्र में रोपनी पिछले 10 वर्षों से किसानों के लिए सपना बना हुआ था, लेकिन इस बार प्रकृति के साथ दिया तो किसान भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। बिहार में मानसून की दस्तक के बाद से बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस मौसम विभाग ने सूबे के अधिकतर जिलों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर बिहार के करीब 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दूरदर्शन की पढ़ाई में नालंदा सबसे आगे व बक्सर पीछे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, ऐसे में बच्चे घर में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सके, इसके लिए दूरदर्शन पर कक्षाएं चलती है। हर कक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। 1 घंटे की कक्षा में विषय और सिलेबस वाइज पढ़ाई होती है। पिछले 3 महीने की बात करें तो पटना प्रमंडल के नालंदा जिले के बच्चे सबसे ज्यादा दूरदर्शन की कक्षा का फायदा उठाते हैं। वहीं बता दें कि हर दिन जिले के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी दूरदर्शन पर पढ़ाई करते हैं। वहीं बक्सर जिले की बात करें तो सबसे कम विद्यार्थी शामिल होते हैं। बक्सर जिले से औसतन 40 से 42 हजार विद्यार्थी दूरदर्शन की कक्षा का नियमित हैं। वहीं पटना समेत पटना प्रमंडल में हर दिन 8,81,330 विद्यार्थी दूरदर्शन की कक्षा करते हैं। याद हो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ की मदद से दूरदर्शन पर पढ़ाई की शुरुआत की गई है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के अलावा निजी विद्यालय के विद्यार्थी भी इसमें शामिल बता दें कि इसकी शुरुआत अप्रैल में पहले 9वीं और 10वीं की कक्षा से की गई है। अब 11वीं और 12वीं के अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई दूरदर्शन पर हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे शिक्षक। बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ की हुई प्रमंडलीय बैठक। शनिवार को औरंगाबाद के एक निजी होटल में बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह व रोहतास जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। वहीं संचालन जिला महासचिव मार्कंडे ने की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के पूर्ण वेतनमान, राजकर्मी का दर्जा, सेवा सहित 7 सूत्री मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक एनडीए के खिलाफ
सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। इस मौके पर जिला प्रवक्ता जोगिंदर दुबे, हरीन्द्र कुमार, राजेश कुमार सिंह, परशुराम सिंह, रोहतास के विकेंद्र कुमार सिंह, जहानाबाद के सुधीर कुमार, नवादा के रमेश कुमार, अरवल के अशोक कुमार, गया से मनीष प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।